Hi, I'm Dr. Saurav Dar, Consultant General and Laparoscopic Surgeon and GI Surgeon, सिलीगुड़ी मुक्ता नर्सिंग होम शिव मंदिर। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक हर्निया से रिलेटेड हर एक डिटेल्स। पीडियाट्रिक हर्निया क्या होता है? काफ़ी बार मम्मी पापा हमारे पास बच्चों को लेके आते हैं 1 साल में या 6 महीने में या 2-3 महीने में। बच्चे के जांग में जो कुचकी बोलते हैं हम लोग बंगाली में या हिंदी में जांग बोलते हैं, और नाभि में सूजन आ जा रहा है। रोते वक्त पूरा फूल जाता है, बच्चा खींच के रो रहा है और जैसे ही रोना बंद तब वो चला जाता है वापस सूजन। एक्चुअली ये सूजन है क्या? जब भी नाभि में हमारा ये सूजन आ जाता है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। ये काफ़ी कॉमन है हमारे न्यूबॉर्न बच्चों में, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये काफ़ी कॉमन है। और एक होता है जो जांग में होता है। जब जांग में आता है इसको हम लोग इंग्विनल कंजेनाइटल इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। काफ़ी कबार ये कंजेनाइटल इंग्विनल हर्निया और हाइड्रोसिल दोनों एक साथ भी होता है। इंग्विनल हर्निया या हाइड्रोसिल क्या होता है? बचपन में बच्चों का यूजुअली क्या होता है, हमारा ये जो पेट का मसल है या जांग का मसल है ये बहुत वीक रहता है। तो बच्चा जब भी रोता है तो वहाँ से हमारा बचपन से ही अंदर का जो आंतड़ियाँ होती है तो वो हमारा रोते वक्त प्रेशर से निकल आता है, या तो अम्बिलिकल से या तो नाभि से या तो जांग से, जो कि लड़कों में पूरा टेस्टिस या तो जो हम लोग गुल्ले बोलते हैं उस जगह तक भी ये सूजन हम लोग को देखने को मिल सकता है। काफ़ी कबार ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया किसको बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं जब ये बहुत ज़्यादा सूज जाता है और घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये सूजन बढ़ जाता है, आप यहाँ पे फोटोज दे सकते हैं हमारे जो जिसमें घुसाना मुश्किल है लेकिन इतना बड़ा स्वेलिंग है, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हर्निया। काफ़ी कबार हम लोग कंजेनाइटल इंग्विनल हर्निया अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग का नया टॉपिक है व्हाट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी ये बचपन में ही हमारे जो ग्रोथ में होता है कि हम लोग जब बच्चा पैदा होता है मेल चाइल्ड्स, तो दोनों गुल्ले में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। काफ़ी कबार हर्निया में देखा जाता है कि गुल्ले उसमें एब्सेंट है, या तो जो स्क्रोटल सैक है या जो लिंग के नीचे जो दोनों जगह है उधर टेस्टिस नहीं है, खाली है जगह, टेस्टिस कहीं ऊपर ही अटक गया है। इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। यूजुअली हर्निया के साथ जब भी हमें अनडिसेंडेड टेस्टिस मिलता है, हम लोग अगर नीचे की तरफ रहता है तो हम लोग उसको हर्निया के साथ फिक्स कर देते हैं। इनकेस अगर कुछ और ज़्यादा है डॉक्टर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ टेस्ट करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। इसका ट्रीटमेंट क्या है या मैनेजमेंट क्या है, हम लोग क्या करेंगे? पहला चीज़, जब भी आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसे सूजन है, आप इमीडिएटली अपने सर्जन के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही सलाह देंगे। हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलता है कि वो आंतड़ियाँ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ है कि नहीं। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि आंतड़ियाँ कभी कभार घूम जाके वहाँ पे खून का चलना बंद हो जाता है, जिससे इनकार्सरेटेड हर्निया बन सकता है, जो कि बहुत ही जानलेवा कंडीशन है। जब भी बच्चों को हर्निया हो रहा है इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलो। ये एक टाइम तक वेट एंड ऑब्जर्व करना चाहिए, बट अगर ज़्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली इसका सर्जरी होता है और हमें सर्जरी को छोड़ के देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इसके क्या क्या सर्जरीज करते हैं हम लोग? यूजुअली सर्जरी दोनों जगह का हो सकता है, अम्बिलिकल का भी, इंग्विनल का भी। तो अम्बिलिकल हर्निया जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग जाली नहीं बिठाते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेरी रहता है, गूगल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हर्निया में जाली बिठाते हैं। टेक्निकली हर्निया सर्जरी बिलो 14 ईयर्स, 14 साल या 12 साल, 14 साल के नीचे हम लोग जो भी हर्निया का ऑपरेशन करते हैं उसमें कोई मेश नहीं बिठाया जाता है। इसको एनाटॉमिकल रिपेयर ही बोलते हैं। इट्स अ परफेक्ट थिंग, इसको आप टेंशन करने का बात नहीं है। फ्यूचर में इट्स अ फ्यूचर प्रूफ थिंग। रहा सवाल इंग्विनल हर्निया का, काफ़ी कबार हमें देखने को मिलता है कि बच्चों में जो कंजेनाइटल इंग्विनल हर्निया है वो अलोंग विथ हाइड्रोसिल रहता है, तो थोड़ा पानी रहता है, तो दैट इज़ वेरी कॉमन। इसका भी जब हम लोग सर्जरी करते हैं, हम लोग एनाटॉमिकल रिपेयर करते हैं। यूजुअली हम लोग जो रिपेयर करते हैं, अगेन आप लोग सारा फोटोज और वीडियो हम देख सकते हैं, इट्स अ स्पॉटलेस सर्जरी। बच्चे को कोई फ्यूचर में तकलीफ नहीं होता है। काफ़ी मम्मी पापा का ये सवाल रहता है, क्वेरी रहता है कि फ्यूचर में इनके भी फ्यूचर में अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं इनके। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दूं, इस सर्जरी से उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, ये कम्प्लीटली सेफ है। ये टाइम अगर पे नहीं करते हो तब जाके प्रॉब्लम होता है। ठीक है।